तो यहाँ पर हमने आपको ये टी मॉडल का हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टी मॉडल में इस एडमिटेंस को या कैपेसिटेंस को हमने एक जगह पर या सेंटर ऑफ द लाइन कंसीडर कर लिया है और इम्पिडेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस है R+jX है, इस Z/2 इस तरफ है और Z/2 इस तरफ है। तो अब इस ट्रांसमिशन लाइन को कैसे हम मॉडल करेंगे, कैसे इसके मैथमेटिकल इक्वेशन या इसको कैसे फ्रेम करेंगे, तो उसको देखते हैं। इस टी मॉडल में एक ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पर एक नोड एक्स्ट्रा नोड आ जाती है। जो ये एक्स्ट्रा नोड आती है इससे सर्किट में एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता है। नोड आने से एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता है और जितनी नोड बनती जाएंगी जितनी नोड बनेंगी उतने ज़्यादा इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। मान लेते हैं कि अगर किसी भी नेटवर्क में अगर 20 लाइन है, 20 ट्रांसमिशन लाइन है, तो जब हम उनको मॉडल करेंगे तो एक ट्रांसमिशन लाइन को हम टी में मॉडल करेंगे तो एक ट्रांसमिशन लाइन में एक नोड एक्स्ट्रा आएगी, तो 20 ट्रांसमिशन लाइन में 20 नोड एक्स्ट्रा आ जाएंगी। तो इसकी वजह से 20 वेरिएबल्स जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये टी मॉडल को हम अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा कम इसको प्रेफर किया जाता है। पाई मॉडल के केस में क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा नोड नहीं आती है। ये जो कैपेसिटेंस है ये सोर्स की नोड हो गई और यहाँ पर ये इम्पिडेंस हो गया और दैट गेट कंबाइंड विद द लोड। तो यहाँ पर ये सोर्स के साथ ये नोड इन्वॉल्व हो जाती है और ये लोड के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नोड नहीं आती है। लेकिन टी मॉडल के केस में ये एक्स्ट्रा नोड फ्रेम होती है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन या वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम फ्रेम करेंगे। तो मान लिया कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज इज़ VC। अब यहाँ पर हम इसको फ्रेम कर सकते हैं दैट VC इज़ इक्वल टू द VR प्लस IR इंटू Z/2। तो इस VC को हम लिख सकते हैं VC इज इक्वल टू द VR प्लस IR इंटू Z/2। और साथ ही साथ करंट के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही करंट की दैट IS इज इक्वल टू द, ये करंट IS IC करंट और IR करंट के सम के इक्वल होगी। सो दिस इज द सम ऑफ IC प्लस दिस IR। और IC करंट बेसिकली IC करंट जो है वो क्या है VC इंटू Y है। IS को लिख सकते हैं, इस IS को IR ये हो गया प्लस IC को लिख सकते हैं VC इंटू Y। अब यहाँ पर Y ये संट एडमिटेंस है और VC ये इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमें IS की इक्वेशन मिल जाएगी। सो IS इज इक्वल टू IR प्लस VC की वैल्यू है VR प्लस IR इंटू Z/2 इंटू Y। ठीक है, तो इसको हम फ्रेम कर सकते हैं IR प्लस VR इंटू Y प्लस IR इंटू Y Z/2। तो IR को हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, IS इक्वल टू VR इंटू Y अलग कर लिया हमने प्लस IR यहाँ कॉमन ले लिया। IR कॉमन लेने के बाद जो टर्म है वो है 1 प्लस YZ/2। ये IS की इक्वेशन आ जाती है। और अब हम इनपुट साइड से इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इनपुट साइड से इक्वेशन हो जाएगी VS इक्वल टू दिस VC प्लस IS इंटू Z/2। तो VS इक्वल टू VC प्लस IS इंटू Z/2। तो यहाँ पर VC की जगह पर हम ये इक्वेशन दे सकते हैं VR। बेसिकली हमें इस नेटवर्क को इस 2 पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। VS और इनपुट वेरिएबल हो गए और VR और IR ये आउटपुट वेरिएबल हो गए। ये बीच में एक कांस्टेंट हो गया ABCD। तो हम इसको इस
ट्रांसमिशन लाइन को इस 2 पोर्ट नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं आगे। इस पे कोई भी हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं और उसके ऊपर फिर हम सिमुलेट करके इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम इस 2 पोर्ट नेटवर्क के कांस्टेंट के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं। तो तो इसको हमें VR और VS को VR और IR के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो VC को हम लिख सकते हैं VR प्लस IR Z/2 और IS Z/, तो IS को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर IS का टर्म है तो IS हमने ऑलरेडी VR और IR के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इस VR इंटू वाई प्लस IR इंटू 1 प्लस YZ/2, लेकिन होल में मल्टीप्लिकेशन Z/2 का है, इसलिए ये ब्रैकेट में Z/2 से हमें होल में मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, VR को हम कॉमन ले लेते हैं। VR यहाँ पर भी है, VR यहाँ पर भी है, तो इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर y है, Z/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ZY/2 हो जाएगा ये, प्लस IR अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो IR अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पर IR Z/2 है, केवल Z/2, और यहाँ पर ये इसमें होल में Z/2 इंटू 1 प्लस YZ/2। अब इसमें थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज़ VR 1 प्लस YZ या ZY/2 प्लस IR Z/2, अगर हम इसमें भी कॉमन ले लें अगर हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस Z/2, इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस YZ/2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा IR इंटू ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस YZ/2, लेकिन 2 बाहर भी है तो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो IR इंटू Z ये हो जाएगा 1 प्लस YZ/4। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी VR और IR के फॉर्म में आ गई है और यहाँ पर ये IS भी VR और IR के फॉर्म में है। तो हम इसका एक 2 पोर्ट नेटवर्क मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, दैट इट इज़ VS एंड IS विल बी VR पास ये है तो ये 1 प्लस YZ/2 और B है Z इंटू 1 प्लस YZ/4 और यहाँ पर VR के साथ क्या है, Y है, तो इट इज़ Y, और यहाँ पर है ये 1 प्लस YZ/2 इंटू VR इंटू IR। तो इस टाइप से हमने इसको देख रहे हैं ABCD के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका A कांस्टेंट है 2 पोर्ट नेटवर्क का, ये है B और ये है C और ये D है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A और D इक्वल है, तो ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी है 2 पोर्ट नेटवर्क की, दैट A इज इक्वल टू D और BCAD इंटू B माइनस BC शुड बी इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो हो रही है। तो इस टाइप से हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को इस 2 पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर Y ये शंट एडमिटेंस है, Z क्या है, ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस है, और VS IS क्या है, ये सेंडिंग इन वोल्टेज एंड करंट है, VR और IR रिसीविंग इन वोल्टेज एंड करंट। सो अब हम देखते हैं कि पाई मॉडल को कैसे हम इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं।